जितने भी रोग होते हैं वो ध्यान करने से सारे रोग हमारे जो है वो ठीक होने लगते हैं। आवाज आ रही है, सबने आपको अरुण की वट कैसी मेकअप करती कभी मेरे को मत बोल देना। अरे जी क्या हो गया था? हेलो रचना जी, ये कोई 1 घंटे से ऑन है माइक। अच्छा जी, पर यहाँ पे तो सब ऑफ दिखा रहे हैं, ये पता नहीं किसका। ये कोई सरदार जी हैं, कोई वो अपनी फैमिली के साथ बिजी हैं। ओके ओके ओके, टीपी सिंह जी ना हो। हाँ जी। ओह अच्छा जी, मैं उनको बोल। नहीं दीदी, मेरे जरा से नहीं है। अच्छा जी, फिर आप देखिए कौन है टीपी सिंह जी। मैं ऑन करता हूँ, कंप्यूटर पे लेता हूँ उसको, मैं लेता हूँ। ओके जी। तो जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं हमारी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स ठीक होती है, क्योंकि ध्यान करने से बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर जाती है, और यही कॉस्मिक एनर्जी हेल्प करती है फिजिकल लेवल पर हमें हेल्थ देने के लिए, मेंटल लेवल पे हमें हेल्थ देने के लिए, स्पिरिचुअल लेवल पे हमें हेल्थ देने के लिए। तो जब अगर ये तीनों हेल्थ हमें ध्यान करने से मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी से मिलती है, तो हमें और क्या चाहिए। ध्यान बहुत ही सरल है। हाथों में हाथ, आंखें बंद, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, जिससे कि 80% जो हमारे ऊर्जा का एक दायरा होता है वो हमारे आसपास क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो चलिए पहले हम ध्यान करेंगे, उसके बाद हम एक ध्यान अनुभव जरूर शेयर करेंगे। तो सब लोग कंफर्टेबली बैठ जाएं, टोटली रिलैक्स हो जाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार। सिर्फ अपने आते जाते सांसों को महसूस कीजिए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। हमारी सांसों के अंदर बहुत सी शक्तियां छुपी हुई हैं, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। जैसे जैसे हम अपने भीतर अपने आप के साथ जुड़ने लगते हैं, हम अपनी सोल, माइंड, बॉडी के साथ एक कनेक्टिविटी बनाने लगते हैं। नहीं तो हम फिजिकली कहीं बैठे होते हैं, मेंटली कहीं होते हैं, और आत्मा का तो हमें पता ही नहीं। ध्यान एक ऐसा तोहफा है जो हम अपने आप को दे सकते हैं। बहुत कुछ परिवार के लिए किया, रिश्तेदारों के लिए किया, दोस्तों के लिए किया, पर क्या कभी अपने आप को समय दिया, अपने आप के लिए जिया? नहीं। और जब हमारा अंत समय आता है, पछतावे के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं आता।
ध्यान एक ऐसा तोहफा है, एक ऐसा गिफ्ट है जो हम अपने आप को दे सकते हैं। दूसरों को तो हम बहुत तोहफे देते हैं, पर क्या कभी अपने आप को तोहफा दिया? स्टार्ट विद दिस गिफ्ट। अपने आप को मेडिटेशन का तोहफा दे, अपने आप को अपने समय का तोहफा दे, अपने आप को अपना कीमती समय दे। Be with your breath, incoming and outgoing breath. महसूस करें हर भीतर जाती हुई सांस के साथ बहुत सी कॉस्मिक एनर्जी, विश्व ऊर्जा हमारे भीतर जा रही है। और ये विश्व ऊर्जा हमारा 72,000 नाड़ी मंडल को शुद्ध कर रही है। महसूस करें हर भीतर जाती हुई सांस के साथ बहुत सा सफेद प्रकाश हमारे अंदर जा रहा है, और ये प्रकाश हमारे अंदर छुपे हुए जितने ही विकार हैं, जैसे कि डर, इनसिक्योरिटीज, जेलसीज, पुराने बिलीफ सिस्टम्स, और ये सफेद प्रकाश हमारे सारे विकारों को धुएं के रूप में बाहर निकाल रहा है। एक काला धुआं हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकल रहा है, आसमान की ओर जा रहा है। उसमें हमारे सारे छुपे हुए डर, हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम्स, वो सब धुआं बनकर उड़ चुके हैं। और जो हमारे अंदर उसकी जगह खाली हुई है, हर भीतर जाती हुई सांस के साथ प्रेम की ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है। ये प्रेम तो सबके लिए है। ये हरे रंग की ऊर्जा
हमारे अंदर से खाली हुई हुई जगह को भर रही है। प्रेम के साथ साथ हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, नए बिलीफ सिस्टम की हम शरीर नहीं, हम आत्माएं हैं, हम अनंत हैं, हम अमर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम शक्तिशाली जीव हैं, हम शक्तिशाली आत्माएं हैं, हम प्रेममयी आत्माएं हैं। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर टिकाए रखें। सांस ही हमारा गुरु है और सांस ही हमें अंदर जाने का रास्ता बताएगा। सांस ही वो चाबी है जो हमारे अंदर छुपे हुए खजानों के ताले की चाबी सांस है। अपनी सांसों के साथ बने रहें। महसूस करें हर भीतर जाती हुई सांस के साथ बहुत सी कॉस्मिक एनर्जी हमारे मूलाधार चक्र पर पड़ रही है, हमारे रूट चक्र पर पड़ रही है। हमारा रूट चक्र जो कि हमारे सर्वाइवल का चक्र है, इसमें बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती है फ्यूचर को लेकर। हम हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचने से बहुत सारे डर क्रिएट करते हैं, जिससे हमारा रूट चक्र ब्लॉक हो जाता है, हमारी बैक में पेन रहने लगती है, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। महसूस करें बहुत सी कॉस्मिक एनर्जी हमारे मूलाधार चक्र पर पड़ रही है। ये एक स्थिति है, हम सब इन स्थितियों से निकलते हैं जब हम ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो इसका मतलब हम अभी मूलाधार में। महसूस करें बहुत सी कॉस्मिक एनर्जी हमारे मूलाधार चक्र पर पड़ रही है, उस पर जमा हुई धूल मिट्टी साफ कर रही है। हमारा मूलाधार चक्र जो कि लाल रंग का है, फिर से ऊर्जा से भर चुका है। और अपने आप को एक अफर्मेशन दे, मैं सुरक्षित हूं, आई एम सेफ। यूनिवर्स हमारा ध्यान रख रहा है, वो हमारी हर एक जरूरत का ध्यान रखेगा, बस उस पर ट्रस्ट कर।
अपने आप को फिर से याद कराएं, मैं सुरक्षित हूँ, आई एम सेफ, यूनिवर्स मेरा ख्याल रख रहा है, यूनिवर्स मेरे साथ है, नेचर मेरे साथ है। महसूस करें हर भीतर जाती हुई सांस के साथ बहुत सी कॉस्मिक एनर्जी हमारे स्वादिष्टान चक्र पर पड़ रही। हमारा स्वादिष्टान चक्र जो कि ऑरेंज कलर का है और ये हमारी अपनी सेक्सुअलिटी का है। ये हमारे अपने कॉन्फिडेंस का है, अपनी क्रिएशन का है। इस चक्र से हम क्रिएट करते हैं, तभी तो हम एक नए जन्म देते हैं, एक नए जीवन को। माँ बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। हम सब बहुत ब्लेस्ड है जो कुदरत ने हमें माँ बनने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा स्वादिष्टान चक्र जब हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से घिरे रहते हैं, तो हमारा स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक हो जाता है। हमारे स्किल्स, पोटेंशियल्स, क्रिएटिविटी सब बंद हो जाती है, अंदर धरे के धरे रह जाते हैं। महसूस करें हर भीतर जाती हुई सांस के साथ बहुत सी विश्व ऊर्जा हमारे स्वादिष्टान चक्र पर पड़ रही है और उस पर जमा हुई धूल मिट्टी को साफ कर रही है। और हमारा स्वादिष्टान चक्र फिर से ऑरेंज कलर की ऊर्जा से भर चुका है। और अपने आप को एक अफर्मेशन दे, अपने आप को याद कराएं, मैं क्रिएटिव हूँ, मेरे अंदर बहुत सा छुपा हुआ पोटेंशियल है जो बाहर निखर कर आ रहा। मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरी अपनी क्वालिटीज है। एक्सेप्ट योरसेल्फ। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को प्यार करना सीख जाते हैं, दूसरों पर डिपेंड होना बंद कर देते हैं, हमारा ये स्वादिष्टान चक्र और निखर कर आता है। महसूस करें हर भीतर जाती हुई सांस के साथ बहुत सी विश्व ऊर्जा हमारे मणिपुर चक्र पर पड़ रही है। हमारा मणिपुर चक्र जो कि पीले रंग का है और जहां पर हमारा नेवल पॉइंट है उससे 2 उंगल नीचे है, ये हमारे कॉन्फिडेंस का है, हमारी इंट्यूटिव पावर्स का है। आप देखेंगे जब कभी हम कोई ऐसी खबर दे सुनते हैं, सबसे पहले हमारे स्टमक में ही कुछ होने लगता है, क्योंकि हमारे स्टमक एरिया में बहुत सारी शक्तियां छुपी हुई। इसका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा मणिपुर चक्र हेल्दी नहीं है तो हमें डायबिटीज होगा, हमारे को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी,
हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत पुअर होगी, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत कम होगा। महसूस करें हर भीतर जाती हुई सांस के साथ बहुत सी विश्व ऊर्जा हमारे मणिपुर चक्रा पर पड़ रही है और ये मणिपुर चक्रा जो कि पीले रंग का है, हमारे कॉन्फिडेंस का है, हमारा कॉन्फिडेंस जो किसी भी परिस्थिति में स्थिति में दब चुका था या बाहर निखर कर नहीं आया। महसूस करें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल फिर से बाहर निकल कर आ रहा है। अपने आप को याद कराएं, आई एम कॉन्फिडेंट। मेरे अंदर प्रचुर मात्रा में आत्म सम्मान, आत्म जागृति, आत्म सक्षमता सब कुछ है। मैं अपने डिसीजंस लेने के लिए पर्याप्त हूँ। आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। महसूस करें हर भीतर जाती हुई सांस के साथ बहुत सी कॉस्मिक एनर्जी आपके हृदय चक्रा पर पड़ रही है, आपके हार्ट चक्रा पर जो कि दोनों रिब्स के बीच में है। आपका हार्ट चक्रा जो कि हरे रंग का है, ये चक्रा प्रेम का है, फॉरगिवनेस का है। कई बारी हमारी लाइफ में हमारा बहुत बारी विश्वास टूटता है या जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं हमें वो प्रेम वापस नहीं मिलता या विश्वासघात मिलता है तो हम अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लेते हैं या अपने आसपास एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं ताकि कोई हमें दोबारा से टच ना कर सके, हमारे हृदय को टच ना कर सके। और कई बारी हम उस व्यक्ति को माफ भी नहीं कर पाते और दूसरों पर विश्वास करना भी बंद कर देते, जिससे हमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, बीपी हो जाता है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, लाइफ से लव और जॉय निकल जाता है। हम सिर्फ जीने के लिए जीते हैं। महसूस करें बहुत सी कॉस्मिक एनर्जी आपके हृदय चक्रा पर पड़ रही है और आपका हृदय चक्रा फिर से हरे रंग की ऊर्जा से भर चुका है जो कि प्रेम का है, विश्वास का है। और आज दिल से हर एक उस व्यक्ति को माफ कर दे जिसने कभी जाने अनजाने आपका विश्वास तोड़ा है, आपको तकलीफ पहुंचाई है, आपको हर्ट किया है। जब हम किसी को माफ नहीं करते उसे तकलीफ हमें होती है। आज अपने हृदय के पिंजरे को खोल दीजिए और हर एक उस व्यक्ति को रिहा कर दीजिए जिसने कभी आपको तकलीफ पहुंचाई है और आपने उनको अंदर कैद करके रखा हुआ है।
रिहा कर दीजिए हर एक उस व्यक्ति को, उसे अपने रास्ते जाने दें, आप अपने रास्ते चल पड़े, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए उस दर्द से, तकलीफ से। उस तकलीफ को अंदर रखने की जरूरत नहीं है। घाव और गहरा होता जाता है, ऊपर से लगता है भर गया, पर अंदर से जख्म नरम होता है। माफ कर दीजिए, माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। और हर एक व्यक्ति हमें कोई ना कोई सबक सिखाने के लिए आया है। कोई बार हमारे बच्चों के रूप में आते हैं, हमारे हस्बैंड्स के रूप में आते हैं, रिश्तेदारों के रूप में आते हैं, दोस्तों के रूप में आते हैं, नौकरों के रूप में आते हैं। हर कोई अपना अपना एक एक रोल लेकर आता है। तो हर एक उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करे कि वो अपना रोल प्ले करने आया है। अगर राम जी की लाइफ में ककई ना होती, मंथरा ना होती, तो राम जी कभी राम जी ना बनते, वो सिर्फ राजा राम होते। सबसे पहले ककई को और मंथरा को गले लगाया था। उनका हृदय कितना विशाल। हमारे जीवन में भी जो टफ व्यक्ति है, हमें लगता है कि इनकी वजह से हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आई, वो हमें सबसे बड़ा लाइफ का लेसन देने के लिए आए। अब हमें देखना है कि हमने क्या लेसन सीखना है। जब हम वो लेसन सीख लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारा जीवन सरल हो जाएगा। अपने आप को याद कराएं, I forgive everyone. I forgive and forget. महसूस करें हर भीतर जाती हुई सांस के साथ बहुत सी कॉस्मिक एनर्जी हमारे विशुद्धि चक्र पर पड़ रही है, हमारे थ्रोट चक्र पर। ये थ्रोट चक्र हमारा स्काई ब्लू कलर का है। महसूस करें बहुत सी कॉस्मिक एनर्जी हमारे थ्रोट चक्र पर जमी हुई धूल मिट्टी को साफ कर रहा है। हमारा थ्रोट चक्र, जिससे हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बात दूसरों तक रखते हैं, इसका सही होना बहुत जरूरी है। कई बार हम कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ देते हैं, या लोग हमारी बात का गलत मतलब निकालते हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे विशुद्धि चक्र में गड़बड़ी। महसूस करें बहुत सी स्काई ब्लू कलर की ऊर्जा हमारे विशुद्धि चक्र पर पड़ रही है। हमारी सारी वोकल कॉर्ड्स, उनका शुद्धिकरण हो रहा है। और अपने आप को याद कराएं, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली। मैं अपने आप को सही रूप में व्यक्त कर पा रही हूँ। आई स्पीक द ट्रुथ। मैं सच बोलने में सक्षम हूँ। आई टेक माई स्टैंड। मैं अपने लिए आप खड़ी होती हूँ।
महसूस करें हर भीतर जाती हुई सांस के साथ बहुत सी कॉस्मिक एनर्जी हमारे थर्ड आई चक्रा पर पड़ रही है, जो कि हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में है। और ये रॉयल ब्लू कलर का है। ये हमारी इंट्यूटिव पावर्स का है, टेलीपैथिक पावर्स का है, हमारी साइकिक पावर्स का है। जब हम धरती पर आते हैं, हम इन सब शक्तियों के साथ आते हैं, पर धरती की डेंस एनर्जीज की वजह से हम अपना स्वरूप भूल जाते हैं, अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। फिर धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से हम अपने स्वरूप को दोबारा जानने लगते हैं। जब हम बाहर की आंखें बंद करते हैं तो हमारी अंदर की आंख, तीसरा नेत्र, शिव नेत्र सजग होने लगता है। जो बाहर है हम अपने अंदर देखने लगते हैं। हम अपनी शक्तियों से अवगत होने लगते हैं कि हम तो अनंत जीव हैं। अगर हम उस परम पिता परमात्मा की संतान है तो हमारे अंदर भी उसका अंश है, उसकी कुछ शक्तियां हमारे अंदर भी, पर हम भूल चुके हैं। हम दुनिया में अपना रोल प्ले करते करते उस रोल को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं। हम शरीर है यही समझते हैं, अपने असली स्वरूप, अपनी आत्मा को भूल जाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने आप को जानने लगते हैं और फिर हमें याद आता है, अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, अपनी हस्ती से खुद बेखबर है, तू अपनी हस्ती से खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। हमें किसका डर? हम क्यों डर डर के अपना जीवन व्यतीत करते? लोग क्या कहेंगे, मेरा बच्चे कैसा होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, यही सोच सोच कर हम अपना जीवन खत्म कर देते हैं। हर एक व्यक्ति अपनी किस्मत लेके आया है, बच्चे अपनी डेस्टिनी लेके आए, अपना रोल लेके आए, अपना सोल प्लान लेकर आए। उनका जीवन भी अच्छा ही होगा। आप व्यर्थ चिंता ना करें। फिर आता है हमारा क्राउन चक्र, हमारे हेड पोर्शन में महसूस करें बहुत सी कॉस्मिक एनर्जी हमारे क्राउन चक्र पर पड़ रही है, जो कि वॉयलेट कलर का है। क्राउन चक्र के माध्यम से उस परमात्मा से कनेक्टेड रहते हैं। ये प्योर कलर्स, रेनबो कलर्स, जो बाहर रेनबो कलर्स है वही रेनबो कलर्स हमारे शरीर के अंदर है। हमारा शरीर भी ये सातों रंगों से बना हुआ है। इन सातों रंगों का महत्व समझे। और ये सातों रंग हमारे शरीर के आसपास अंडे की शेप में एक ऑरा के रूप में, एक सुरक्षा कवच के रूप में हमारे आसपास फैल चुके हैं। ध्यानी के पास कभी भी बुरी चीजें नहीं आ सकती। हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी छोटी मोटी चीजें हमारे आसपास भी फटक नहीं सकती। अपने ध्यान पर विश्वास रखें, अपने आप पर विश्वास रखें, ध्यान की ऊर्जा पर विश्वास रखें, इन सात रंगों पर विश्वास रखें। मूलाधार का लाल रंग,
स्वादिष्टान चक्र का ऑरेंज रंग, मणिपुर चक्र का पीला रंग, हृदय चक्र का हरा रंग, विशुद्धि चक्र का आसमानी रंग, थर्ड आई चक्र का रॉयल ब्लू कलर, और हमारे क्राउन चक्र का वॉयलेट कलर, प्योर कलर, सातों रंगों का इंद्रधनुष हमारे शरीर के आसपास भी फैल चुका है। हम सुरक्षित हैं। हम जितना अधिक ध्यान करें, हमारा सुरक्षा कवच उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, हमारा ऑरा उतना बढ़ता जाएगा, और जो भी फैमिली मेंबर हमारे संपर्क में आएगा उसका भी ऑरा हमारे संपर्क में आने से बढ़ जाएगा। खुद भी ध्यान करें। अगर घर में एक ध्यानी होता है तो पूरे घर की वाइब्रेशन चेंज कर सकता है। और जब गृहिणियां ध्यान करती, जब माँ ध्यान करती है तो वो अपने बच्चे का भविष्य चेंज कर सकती है। परमात्मा ने माँ को एक लेखनी दी है, ध्यान के माध्यम से वो अपने बच्चों का भविष्य लिख सकती है। खुद ध्यान करें, ध्यान की ऊर्जा पर विश्वास रखें। आपकी वाइब्रेशन से अपने आप आपके घर का माहौल खुशमय होता जाएगा, सुंदर हो जाएगा, समृद्धि से भर जाएगा, खुशहाली से भर जाएगा। हमेशा खुद भी खुश रहें, कभी भी लो ना फील करें। जब लो फील करें इमिडिएटली ध्यान में बैठ जाएं या किसी ध्यानी के संपर्क में आए, किसी ध्यानी को फोन कर ले। तभी हम ग्रुप मेडिटेशंस करते हैं। ग्रुप में क्या होता है, सबकी एक साथ ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है और ऊर्जा सब में इक्वली डिवाइड हो जाती है। इसलिए पत्री सर कहते हैं पिरामिड ध्यान, सामूहिक ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए कोशिश करें, खुद घर पर तो ध्यान करें ही अकेले में भी, पर ग्रुप मेडिटेशंस भी जरूर करें। इससे हमारा ऊर्जा का स्तर और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। अपनी सांसों के साथ बने रहे। बी विद योर ब्रेथ। सब चिंताएं छोड़ दे। आज का दिन ध्यान का दिन है। आज से होगा निश्चित तौर पर हर एक दिन ध्यान का दिन। हम 11 दिन संकल्प ध्यान करेंगे कि हर घर में खुशियां हो, समृद्धि हो, सुख शांति हो। आखिरी 5 मिनट।
अपने ही सांसों के साथ बने रहे और अंदर उस असीम शांति का अनुभव करें, जहाँ ना कोई शोर है, ना कोई शराबा है, ना कोई विचार है। उस शांति को अनुभव करें, साइलेंस, टोटल साइलेंस, और प्रेजेंट मोमेंट में रहें। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपने दोनों हाथ खोलकर बंद आंखों के ऊपर रख लें। और जब आपको ठीक लगे, सहज लगे, आंखें खोल लें और हाथ नीचे ले लें। आज के ध्यान के लिए, अपने आप के लिए एक क्लैपिंग करेंगे, पत्री सर के लिए, पिरामिड ऊर्जा के लिए। कैसा लगा आप सबको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, आज हम एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। मैं इनवाइट करना चाहूंगी पंकज को। पंकज प्लीज आप हमें बताएं, जब आप फर्स्ट टाइम हमें पिरामिड में मिले, तब आप किस मनोस्थिति से निकल रहे थे और आज आप किस मनोस्थिति में, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। सभी सोल सिस्टर और ब्रदर्स को मेरा हार्दिक नमन। मैंने 2017 अप्रैल में पिरामिड को ज्वाइन किया था। उस टाइम मैं बहुत डीप डिप्रेशन में निकल रही थी, क्योंकि 2012 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। तो कितनी बार ये भी सोचा है कि सुसाइड कर लें, क्योंकि लग रहा था हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ सडन हो गया था। कहीं टूर पर गए थे तो सीधा ही वहां से डेथ की कॉल आ गई, तो वो मेरे लिए बर्दाश्त करना इजी नहीं था। बेटा तब +2 में था, और दीदी आप बिलीव करो, एक दिन छोड़ के उसका IIT का एग्जाम था, जिसके लिए उसने 2 साल चंडीगढ़ में लगाए थे। 6 अप्रैल को उनकी प्रॉब्लम हुई है और 8 अप्रैल को उसका IIT का एग्जाम था। चलो, लेकिन बीच में योगा भी ज्वाइन किया, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगता था। मतलब वहां भी मैं उदास, मुझे अभी भी याद है हमारे सर बोलते थे कि मैं इंतजार करता था किस दिन आप मेरी क्लैपिंग पे हंसोगे। मतलब हंसना भूल गई थी, जितनी मैं चुलबुली थी और जितनी नॉटी थी, वो सब चीजें जिंदगी से जा चुकी थी। फिर 2017 में पता नहीं, या तो वही यूनिवर्स की रहम हुई मेरे ऊपर, तो मैं उससे पहले 1-2 बार हमें योगा वाले लेके आए थे, तो उन्होंने कहा यहाँ पे ना ऊर्जा होती, तो मुझे लगे कोई चीज देखने को मिलेगी। 2 बार आए, हम चैम्बर में भी बैठे, तो मुझे वहां पे गर्मी लगी, तो मेरा दिल नहीं लगा, तो मुझे लगा यहाँ पे कुछ नहीं है। ये पुरानी, या शायद 2015 या 14 की बात है। फिर 2017 में तो ऐसे पता लगा कि फ्रेशर की क्लास, तो उस दिन मंगलवार था, नहीं बुधवार था।
तो मैं आई, तो मेरी किस्मत अच्छी कि रचना दीदी उस दिन फ्रेशर की क्लास में खड़े हुए थे। अदरवाइज ये बहुत कम लेते हैं, लेकिन उस दिन ये थे। शायद मेरी जर्नी वहीं से शुरू दीदी होनी थी। और जब आपने क्लास ली तो मुझे घर आके बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसे लगा कि कोई ईश्वर की दिव्य शक्ति है जो मेरे से बात कर रही थी या मुझे समझा रही थी। तो आना शुरू कर दिया धीरे धीरे। लेकिन तब तक ये था कि वही मंगलवार आना, शनिवार आना, रेगुलरिटी मेरी थोड़ी सी कम हो रही थी। लेकिन उसके बीच में बहुत अच्छे जैसे मेरे को एक्सपीरियंस भी हो रहे थे, या जैसे नवरात्रों में या श्राद्धों में करते थे तो बहुत अच्छा। थोड़ी रेगुलरिटी में नहीं आ पा रही थी, कभी आधा घंटा कर लिया, कभी मिस कर दिया, बहुत ज्यादा नहीं मतलब। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे मेरा उस टाइम दीदी जब भी मेरी रिपोर्ट्स आती थी तो उसमें आधी रिपोर्ट्स तो नेगेटिव वाली ही होती थी। ब्लड मेरा 9 ग्राम 8 ग्राम या इवन की 7 पे भी आ जाता था। और लीवर तो मेरा मेरे हस्बैंड के बाद ठीक हो ही नहीं रहा था, फैटी लीवर है। और जो भी खाती थी कभी वॉमिट, कभी मतलब बड़ी तकलीफ में थी। और डिप्रेशन सबसे बड़ी मेरी वो थी, उदास रहना और डिप्रेशन। उसके बाद आप सबसे मिलके वो चीजें धीरे धीरे मेरी कम होनी शुरू हो गई। मतलब फिर लगा कि नई जिंदगी को जीना है, कि शायद उनका जाना ही मेरा इस पाथ पे जाना था। शायद अगर वो होते तो मुझे इस बात का ना पता चलता। तो मैं उनको भी आज दिल से ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि शायद उन्होंने मेरे लिए ही शायद ये कुर्बानी दे दी, इस दुनिया से जाना कबूल कर लिया कि इसका पाथ डिफरेंट है। तो अब दीदी जब ये कोरोना आया 2020 में, ये तो इतना ब्लेस होके आया, मैं तो कहती हूँ कि ये कभी जाए ना। मतलब एक इतना अच्छी फीलिंग आ रही, घर बैठे देखो, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ पे नहीं करना पड़ता। मुझे लगता है कि शायद हम बहुत ही किसी अच्छी यूनिवर्स की सोल हैं कि हमें ये इतना अच्छा, ये मतलब घर में बैठे बैठाए इतना जो। मैं कल भी बात कर रही थी अपनी फ्रेंड से, मैं कल लगता है कि इतनी ज्यादा मेडिटेशन है, लगता है जीवन इतना होगा हमारे पास करने के लिए कि अब इतना कुछ सीखने का मन कर रहा है। तो वो मैंने अभी टेस्ट नहीं करवाए 2 साल से, लेकिन मैं दिल से कहती हूँ मैं 100% ओके हूँ। मेरे अंदर कोई अब बीमारी नहीं है। बच्चों के साथ बच्ची बन के रहती हूँ और बहुत खुश रहना, लेट गो करना पूरा आ गया। अब कोई बात करता है चाहे मेरे पे कोई झूठ भी बोल दे, लेकिन मैं फिर भी सोचती हूँ यार फॉरगिव, कोई बात नहीं, ये उसका कर्मास थे। अगर उसने ये बात की तो फिर मैं मेडिटेशन करती हूँ तो फिर मेरे और उसमें तो कोई अंतर नहीं हुआ। तो अब जैसे आंख दीदी सुबह जैसे मैं यूनिवर्स को बोल के सोती हूँ, चाहे मैं 2 बजे सोऊं, जैसे मैंने एक कमिट की हुई कि मुझे 4:30 आपने उठाना, और मुझे ना फील होता है कि मुझे यहाँ से कोई टैप करके उठा रहा है, चाहे 2 घंटे हुए हैं या 2.5 घंटे हुए हैं, और मैं इतनी फ्रेश फील करके उठती हूँ कि लगता ही नहीं कि मैं 2 घंटे या 2.5 घंटे सोई हूँ। तो अब तो जब भी कोई टाइम मिलता है तो दिल करता है कि मेडिटेशन में, मेरी किचन में भी कोई ना कोई स्वाध्याय चल रहा होता है, मैं अपने पास मोबाइल लगा के रखती हूँ। मतलब अब जीवन लगता है कि इसी के बीच में, मतलब शुक्र है लेट आए हैं लेकिन आ गए हैं। अभी का दीदी मैं आपको एक एक्सपीरियंस ऐसा बताना चाहती हूँ। अभी पीछे सेहत विजडम की क्लास थी 15 से 23 तारीख तक। तो हमारी ना फैक्ट्री उधर सिटी साइड में है प्रॉपर्टी। तो मैं 2-3 बार उसको हमने सेल करना है, तो उसका जो TS1 वगैरह ना, तो वो कमेटी से निकलना है। मैं कई बार गई तो वो कहते जी इसका 40,000 आपका जुर्माना हुआ पड़ा है, तो वो पहले पे करो तब आपको मिलेगा, अदरवाइज वो फिर बेचने में भी दिक्कत आ रही थोड़ी। 2 साल पहले गई थी तो तब उन्होंने बोला था 40,000 हो चुका है आपका, फाइन फाइन लग के सब गए। लास्ट ईयर कोरोना की वजह से तो मैं गई नहीं। तो अभी उस दिन जब मैं सेहत विजडम की क्लास लगा रही थी, 5वां दिन था दीदी, तो मैंने ना ऐसे, मुझे किसी ने कहा कि पंकज 31 तारीख आ रही है तो अब तो तेरा 50 के ऊपर हो चुका होगा, 2 साल पहले 40 था, तो वो उतार दे नहीं तो तेरे को और जुर्माना पड़ जाएगा। तो उस दिन 5वां दिन था, तो दीदी मैंने ना सेहत मास्टर को बोला कि मैंने नहीं इतना देना, मतलब ये 40 का था मन में, मैं कहा मैंने नहीं देना, अगर वो छोटा मोटा फाइन है तो ठीक है, अदरवाइज 40 मैंने नहीं पे करना, प्लीज हेल्प मी, और मेरा ये हो चुका है। मतलब मैंने ये बड़े बिलीव से ये बात सेहत विजडम उनको सेहत मास्टर को बोल दी।
उनकी क्लास 23 तारीख को खत्म हुई, तो 25 को दीदी मैं वहीं कारपोरेशन गई। ऑलवेज वही जो जितने मेरे पास कागज है मैं हमेशा लेके जाती थी। वो बोलते थे अब इतना हो गया, इतने उसको पे करोगे, मतलब बात नहीं सुनते थे। उस दिन मैं गई हूँ अभी 25 तारीख को, 25 मार्च को। तो वो ऑफिसर अंदर बैठे थे, उनके पास 7-8 क्लाइंट खड़े हुए थे। तो उन्होंने मुझे बाहर से देख के, उनको लगा कोई लेडी है, तो वो कहते हाँ जी मैडम दसो। तो मैंने कहा सर वो टैक्स वगैरह की बात करनी थी, प्रॉपर्टी टैक्स का। कहता मुझे कागज दिखाओ, कौन से कागज है आपके। तो वो मैं अपने लिफाफे से निकालने लगी। वो कहता ले आओ लिफाफा ही मैनू पकड़ा दो, मैं आप पे देख लेना वा। उसमें क्या हुआ दीदी, सबसे देखो कभी, और मुझे याद भी नहीं कि वो मैंने कभी डाला है उसमें कि नहीं, मेरे हस्बैंड का बर्थ डेथ सर्टिफिकेट उसके बीच में था सबसे ऊपर। मुझे नहीं याद कि वो कब का रखा हुआ है, या कभी मैंने नोटिस भी नहीं किया। उसने जैसे ही कागज निकाले, उसकी सबसे पहले नजर उस कागज पे पड़ी। तो कहते ये तो है ही नहीं है, तो आपका तो कोई टैक्स नहीं बनता। प्रॉपर्टी उनके नाम पे थी, तो आप तो उनकी मिसेज हो, और जिनके हस्बैंड नहीं होते उनके लिए कोई टैक्स नहीं है। वो कहता थोड़ा बहुत जुर्माना होगा, तो आप नीचे जाके पता कर लो। उन्होंने मेरे साथ एक बंदा भी भेज दिया कि आप पता कर लो कितना। आप दीदी बिलीव करो, वो 11 साल का जो सारा कुछ था वो सिर्फ 4,000 रुपया। तो वो 4,000 मैंने पे करके अपने कागज कलेक्ट किए, और सेठ मास्टर को दिल से धन्यवाद किया कि 40 का उन्होंने 4,000 पे मेरा निपटारा कर दिया। वाओ ग्रेट पंकज, ग्रेट। रियली मतलब मैं इतना, और अब भी दीदी जैसे मैं कोई मेडिटेशन करती हूँ तो मैं जैसे उनको अपना दोस्त ही बनाया हुआ है, और मुझे नजर आते हैं, हमेशा नजर आते हैं। कोई मैं आज और भी है, जैसे कोई और है। क्लास में, मतलब जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ मेरे पास ही रहना, और मुझे फील होता है कि कोई शक्ति मेरे पास है जो मेरा पूरा ध्यान रख रही है और मुझे पूरी केयर कर रही है। दिल से आप सबका, श्वेता दी का, आपका, अनिल भैया का, और हमारी सारी रूहानी फैमिली का मैं तहे दिल से ऑलवेज शुक्रिया करती रहती हूँ कि इतना अच्छा परिवार मिला है। ये मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दी। थैंक यू सो मच पंकज, थैंक यू। इनके बहुत फिर विश्वास और पैदा हो जाता है कि कहाँ जी 40,000 और कहाँ 4,000 पे। देखो 4,000, हाँ। और आप दीदी सिर्फ 15 मिनट लगे, मैंने अपने बेटे को वहीं से कॉल की, मैं क्या बता कितना जुर्माना हुआ होगा। कहता 50 तक हो गया होना। मैंने उसको बताया, कहता मम्मा जल्दी से घर आओ। उसको इतनी खुशी हुई भी, कहता है ये तो अनबिलीवेबल है। मतलब वही मैं कह रही हूँ, विश्वास करो तो सब कुछ है, सब सब कुछ। कुछ है, बिल्कुल। मेडिटेशन के ऊपर कुछ भी नहीं है, और थैंक्स है पत्री सर का जिन्होंने हमें ये जी ज्ञान मैं दान सच्ची, दिया। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ होली वाले दिन भी ना मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं कहा सर मैंने तो वहां पे आना था, आपको भी रंग भी लगाना था। और मैं सोफे पे बैठी तो इतने विशाल रूप में मेरे पास आके खड़े हुए, कहते लगा रंग जितने मर्जी लगा, लगा कितना रंग लगाना है। और ओ, मुझे लग रहा है रेड कलर है, मैं उड़ा रही हूँ उनके ऊपर, और बड़े खुश हो रहे हैं। मतलब विश्वास की दीदी बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन से सेहत की क्लास की है, मेरी पूरी बॉडी में दीदी एनर्जी की, मैंने सभी मास्टर से भी ये बात शेयर की, अंदर ऐसे लग रहा है जैसे नदियां चल रही हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा है वो क्या चीज है, मतलब उस चीज को मैं महसूस कर रही हूँ। और अब 5-6 दिन से क्या है कि मेरी बॉडी से सभी को करंट लग रहा है। हाँ, कोई ऐसा भी सबके टच साथ कर रहा होता है मुझे, कोई भी, मेरे बेटे ने कहना मम्मा थोड़े तो करंट क्यों ना आ रहा है, तो हाथ लगाने करंट आई जा रहा है, पता नहीं वो क्या चीज है। है। ध्यान की ऊर्जा ज्यादा आ गई, अब आप लोगों के साथ बांटो, ध्यान सिखाओ लोगों को। नहीं दीदी मैं बच्चों की क्लास लेती हूँ घर हाँ में। हाँ, वो आपने बताया। जी तान्या पढ़ाती है ना, तो उन हाँ, बच्चों के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हैं। बहुत अच्छी बात है पंकज, थैंक यू सो मच। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए हमें। और ऐसे ही हम कल भी एक नए ध्यान अनुभव के साथ किसी भी एक मास्टर का ध्यान अनुभव लेंगे और मेडिटेशन करेंगे। और कल फिर 12 से 1 फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे। अब लास्ट 1 मिनट के लिए फिर से आंखें बंद करके बिल्कुल एक साइलेंस को एक्सपीरियंस करेंगे अपने अंदर, बिल्कुल साइलेंस। बी विद योर ब्रेथ फॉर लास्ट 1 मिनट। ये 1 मिनट विश्व शांति के लिए,
हर घर में सुख हो, समृद्धि हो, हर घर के अंदर गुड हेल्थ हो, हर किसी के फैमिली मेंबर खुश रहे, हर घर में खुशहाली हो, विश्व में शांति हो, भाईचारा हो। और हम सब मेडिटेटर्स की ऊर्जा पत्री सर का जो सपना है, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, उसको पूरा करने में ये ऊर्जा काम कर रही है। हर घर में खुशहाली हो, समृद्धि हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, गुड रिलेशंस हो। Okay, my friends, thank you, thank you, thank you. कल इसी समय फिर से मिलेंगे। थैंक यू। आप सब आत्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू भाभी, थैंक यू जी। Thank you, Rachna ma'am, so much. Thank you so much for joining. Thank you, thank you. Love you, ma'am, so much. Thank you, thank you. Love you all. Lots of love, Didi. Thank you, Ji, thank you. Same here. मैम हाँ Thank you, जी। ma'am. मैम मैं आपसे कॉल पे बात कर सकती हूँ?